हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का लास्ट टॉपिक करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। तो हम यहाँ पर जितनी भी हमने चैप्टर के अंदर बातें पढ़ी हैं, उसके बाद हम जो सिंपल कंक्लूज़न है उस पर पहुँचते हैं कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर होते हैं, जबकि कुछ पार्टीज़ होती हैं वो चुनाव में जीतकर अपनी सरकार बनाती हैं और उन्हें हम लोगों का यानी कि वोटर्स का क्या होता है, समर्थन मिलता है, यानी कि हम उनको एक तरह से ये कह सकते हो कि हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। और कई जो कैंडिडेट होते हैं वो पैसों के जोर पर, यानी जिनके पास पैसा है या जो डर्टी ट्रिक्स होती हैं उनसे जीत कर अपनी सरकार बना लेते हैं। तो कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जो इलेक्शन होते हैं उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनके अंदर जो हम लोग हैं यानी कि वोटर्स हैं, उनकी क्या इच्छा होती है, क्या वो किसको जिताना चाहते हैं, किसको हराना चाहते हैं। तो पिछले जो हमने इलेक्शंस देखते हैं 50 ईयर्स के अंदर, उसके अंदर हमने छोटे छोटे कुछ ये कह सकते हो कि जो रूल्स हैं उनके अंदर थोड़े बहुत हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस थी जो हमारी वो अलग है। फिर आता है कि कौन सी चीज़ है जो इलेक्शन में जो डेमोक्रेटिक बनाती है उसको। तो हमें यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला आप फोटो देख रहे हैं किसके अंदर, जिसके अंदर दिखा रखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये अमेरिकन एक पेंटर है, कार्टूनिस्ट है, लातिनी, उन्होंने बनाया था। और इसके अंदर क्या है कि इंडिया और जो अन्य डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन सब पर ये लागू होता है कि जिसके पास पैसा है वो फर्स्ट नंबर पे है, फिर उसके बाद उसके पास कम है तो सेकंड नंबर पे, और उसके पास उससे भी कम है तो वो थर्ड नंबर पे है। तो इस टाइप से हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ है कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। अब यहाँ हम देखते हैं कि ज़्यादातर रुपए पैसे वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो पार्टी को गलत तरीके से चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो दूसरों के जो सिचुएशन है उससे वो अपने आप को ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है। सेकेंड, इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री कैंडिडेट with criminal connection have been able to push other out of the electoral race and to secure a ticket from major parties। अब दूसरा हमें कहते हैं कि कंट्री के कुछ पार्ट्स में जो ये क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं, क्रिमिनल मतलब जो गुंडे वगैरह होते हैं, डॉन होते हैं, उनके साथ उनके रिलेशंस होते हैं, तो उससे वो क्या करते हैं, उन कैंडिडेट को अपने जो एरिया है यानी कि इलेक्टोरल जो रेस है यानी चुनावी जो रेस है उसमें से उनको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, यानी कि उनको डरा देते हैं, धमका देते हैं, या फिर उनको कोई लालच दे देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि वो टिकट पाने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। ठीक है। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फ्रॉम दीज फैमिलीज। अब देखो कई सालों से हमारे यहाँ पर एक फैमिली है जो कि पॉलिटिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, काफ़ी सालों से वो पॉलिटिक्स में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि अलग अलग पार्टीज़ के जो परिवार होते हैं उनका यहाँ पर क्या होता है, रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उनके जो रिश्तेदार हैं वो इजीली क्या कर लेते हैं, टिकट्स को हासिल कर लेते हैं। वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स for both the major parties and quite similar to each other both in politics and practice। अब यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि आम आदमी होता है जो हम हैं उनके पास कई बार क्या होता है, इलेक्शन के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। तो इसके लिए क्या हो जाता है कि जो इम्पोर्टेंट या फिर ये कह सकते हो दोनों पार्टी हैं, कई पार्टी हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं कि वो क्या पॉलिसी देंगे, उसमें हम क्या करते हैं कि अपना एक तरह से डिसाइड करते हैं कि हमें किस में, कौन सी पार्टी में हमें क्या होना है, शामिल होना है।
यानी कि उन जो पार्टीज़ हैं ABC जो पार्टीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ को देखकर हम उसके अंदर डिसाइड करते हैं कि हमें उसके लीडर को पार्टी में वोट देना है या नहीं। स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र है ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज़। अब बड़ी पार्टीज़ की अगर हम कंपैरिजन करें छोटे पार्टी से, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो ये कह सकते हो कि जो कैंडिडेट हैं उनको कई प्रकार की कई बार उसका डिसएडवांटेज होता है, या फिर ये कह सकते हो उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि काफ़ी उनको इस चीज़ का लॉस हो जाता है। तो अब ये देखते हैं, दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी। अब ये जो चैलेंजेस हैं यानी कि चुनौतियां हैं, ये केवल भारत में नहीं है बल्कि वहाँ पर भी हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है। These deeper issues are a matter to concern for those who believe in democracy। अब ये जो डेमोक्रेसी है, जो लोग उनके अंदर अपना विश्वास रखते हैं, तो उनके साथ ये काफ़ी ये कह सकते हो कि जो इशू है वो काफ़ी चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि जो समस्याएं हैं उनको मतलब डिसॉल्व करने के लिए हमारी जो इलेक्शन जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का चेंज करना पड़ेगा। और ये जो डिमांड है ये हमारे सिटीजन्स ने, सोशल एक्टिविस्ट ने, ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी, उनकी तरफ से ये होती रहती हैं। यानी कि जैसे कि एक इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिर कहता है, कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म। आप भी कुछ सुधार के बारे में बता सकते हैं। व्हाट कैन यू ऑर्डिनरी सिटीजन डू फेस दिस चैलेंजेस, कि भी जो आम लोग हैं उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो ज़्यादा पैसे वाले लीडर्स होते हैं वो अपने फेवर में इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको करवा लेते हैं, या फिर अपनी पावर शो करके वो क्या करते हैं दूसरे लीडर्स को अपने जो लाइन होती है उसमें से, यानी कि कंपटीशन लाइन होती है उसमें से हटा देते हैं, या फिर गरीब लोगों के वोट्स को खरीद लेते हैं। तो इस टाइप की जो डर्टी ट्रिक्स हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी, उसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उन सभी कई बार हम इन सभी सुधारों को जो हम कह सकते हैं कि ये सुधार होने चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक इस टाइप का भी है प्रावधान है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको अपने और अपने रिलेटिव्स की जो प्रॉपर्टी हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, गाड़ी हैं, महल हैं, बंगले हैं, घर हैं, उन सब का उनको डिक्लेरेशन करना होता है। एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए काम होने चाहिए, या फिर जो एजुकेटेड लोग हैं उनको हमें पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। तो इस टाइप से क्या है, कुछ हमारे पास जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को ख़त्म भी करना चाहिए और उन चैलेंजेस का हमें समाधान भी करना चाहिए, उनका कोई ना कोई हमें रिजल्ट निकालना चाहिए, ताकि यहाँ पर हम उन जो हमारे सामने सवाल हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है, उनको हम थोड़ा सा अलग कर सकें। तो ये हमारे थे लास्ट टॉपिक, जिसके अंदर था कि जो इलेक्शंस हैं उनके जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं उसके अंदर कौन कौन सी चैलेंजेस आते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। तो हमने ये 4 या 5 जो भी हमने चैलेंजेस पढ़े हैं, ये सारी चैलेंजेस हमारे सामने, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये सारे चैलेंजेस आते हैं।